हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका हमारे चैनल आरतीज लाइफस्टाइल में। आज के इस व्लॉग में हम बात करने वाले हैं वाटर प्रूफिंग के बारे में। दिल्ली में बारिशें शुरू ही होने वाली है। इस दौरान हम में से ज़्यादातर लोग एक कॉमन प्रॉब्लम फेस करते हैं, वो है सीलन की, जो कि या तो हमारे घर के छतों से आती है या फिर घर के बाहर जो एक्सटीरियर वॉल्स है उसमें किसी प्रकार से क्रैक हो जाता है, जिससे पानी या नमी अंदर आती है। इस ब्लॉग में हम इसके बारे में डिटेल बात करेंगे कि इसको कैसे रिपेयर कराया जाए। मेरे घर में भी छत से थोड़ी सीलन आ रही थी, जिसकी वजह से घर का पेंट खराब हो रहा था। वाटरप्रूफिंग करानी थी, लेकिन काफ़ी सर्च करने के बाद भी मुझे कोई इन्फॉर्मेटिव वीडियो नहीं मिला कि मैं ये वाटरप्रूफिंग किस प्रोसेस से कराऊं ताकि ये परफेक्ट रहे। फाइनली मैंने ये वाटरप्रूफिंग कंप्लीट कराई है। इस व्लॉग को बनाने की मेरी मेजर वजह यह है कि आप में से किसी को अगर वाटरप्रूफिंग करानी हो, चाहे छत की या फिर घर के एक्सटीरियर दीवार की, ये वीडियो आपके लिए एक हेल्पिंग हैंड साबित हो। तो चलिए मैं बताती हूँ कि वाटरप्रूफिंग कैसे करानी है। ये हमारे घर की पुरानी छत है, जहाँ पर जगह जगह में क्रैक्स पड़ गए हैं। बरसात में किसी भी तरह की घर के अंदर सीपेज ना आए, इसलिए हम इसमें वाटरप्रूफिंग करा रहे हैं। वाटरप्रूफिंग का पहला स्टेप ये है कि छत पे से पुराना मसाला सारा तोड़कर और उसके बाद खुरचकर अच्छे से निकाल लिया जाए। मार्केट में इस प्रकार के लोहे के ब्रश लगभग 50 रुपए का एक आसानी से मिल जाता है। इसकी मदद से ईंटों के बीच का मसाला भी अच्छे से निकालना पड़ता है। उसके बाद एरिया को अच्छे से पानी से वॉश करें ताकि अंदर भी कोई अगर क्रैक्स हो तो वो दिखने लग जाएं। वाटरप्रूफिंग के लिए मार्केट में बहुत सारे प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं, बट द बेस्ट वन इज डॉक्टर फिक्स इट। ये है पिडिलाइट कंपनी का जो फेविकॉल बनाती है। मटेरियल और मसाले के अलावा ये जानना भी बहुत ज़रूरी है कि कौन सा केमिकल कितने प्रोपोर्शन में अप्लाई करना है। वाटरप्रूफिंग करने के लिए सबसे पहला केमिकल जो इस्तेमाल होता है वो है डॉक्टर फिक्स इट 101 LW+ लिक्विड वाटरप्रूफिंग। 101 LW+ एक बैग सीमेंट में 200 ग्राम यूज किया जाता है। इसका सीमेंट के साथ बिल्कुल पानी जैसा घोल बना के इस प्रकार से झाड़ू से अप्लाई किया जाता है और उसके बाद पूरा एक दिन सूखने के लिए छोड़ दिया जाता है। एक दिन बाद जब ये घोल अच्छी तरह से सूख गया होगा तो अगले दिन दोबारा इसी प्रकार का पतला घोल बनाकर पूरे एरिया में लगा दिया जाएगा। फिर से इसको एक पूरा दिन दिया जाएगा सूखने के लिए। इस घोल को स्प्रेड करते समय इस चीज का ध्यान रखें कि हर क्रैक्स, हर कॉर्नर, हर जगह अच्छी तरीके से इसकी एप्लीकेशन हो गई हो। एक दिन बाद हमें चाहिए होगा कंक्रीट बिछाने के लिए रॉ मटेरियल, जो है रोड़ी, बदरपुर और सीमेंट। आपके सरफेस एरिया के हिसाब से मिस्त्री आपको बता देगा कि आपको कितना रॉ मटेरियल चाहिए। इस वीडियो में मैं बताऊंगी इसका प्रोपोर्शन कि आपको किस मात्रा में इसको इस्तेमाल करना है। वाटरप्रूफिंग के लिए आपको 3:1 का रेशियो रखना पड़ता है रोड़ी, बदरपुर और सीमेंट का, यानी कि 3 कट्टा रोड़ी पर 2 कट्टा बदरपुर और 1 कट्टा सीमेंट। इस प्रिपेयर्ड सीमेंट को 1.5 से 2 इंच मोटाई रखकर अपने सरफेस एरिया पर अच्छे से इवनली स्प्रेड करा दें। इस चीज का खास ख्याल रखें कि कोई भी हिस्सा छूटे ना, नॉट इवन एन इंच। दो दीवारों के बीच में जहां जोड़ होता है वहां पर गोलाई बनवाना बिल्कुल ना भूलें। ऐसा करने से बरसात के दिनों में पानी जमने की संभावना 0 हो जाती है।
जब 2 दिन तक सारा मसाला सूख जाए और आपने अच्छे से तराई कर ली हो तो बारी है द सेकंड केमिकल एप्लीकेशन की। ये दूसरा केमिकल है डॉक्टर फिक्सिट का URP 301। मसाले के बाद इसको अप्लाई किया जाता है। इसका भी एक फिक्स्ड प्रोपोर्शन है, दैट इज फॉर 1.5 kg सीमेंट 1 लीटर URP। इसका एक लई जैसा या फिर टूथपेस्ट जैसा घोल बनता है जिसको ब्रश से अप्लाई किया जाता है। इसकी भी 2 दिन के अंतराल में 2 कोटिंग होती है, एक वर्टिकल एक हॉरिजॉन्टल। ये पेस्ट सूख जाने के बाद कम से कम 3 से 4 दिन तक इस एरिया की अच्छे से तराई करें। ये पूरा प्रोसीड्यूर फॉलो करने के बाद आपका टेरेस कम से कम 20 से 25 साल के लिए पूरी तरीके से वाटरप्रूफ हो जाता है। मेरे अपार्टमेंट के आउटर वॉल्स पर भी क्रैक्स आ गए थे, जिसकी वजह से दीवारों पर भी थोड़ी बहुत सीलन आ जाती थी। इन क्रैक्स को भी मैंने डॉक्टर फिक्सिट 301 और सीमेंट के पेस्ट से भरवा दिया और इससे दीवारों पर आने वाली सीलन भी रुक गई है। उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर आपको आज का ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल फॉर मोर सच कंटेंट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।